हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र मनाए हम सभी ने। माता रानी के और गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो नॉर्मल जो प्राकट्य नवरात्र होते हैं उनसे थोड़े से नहीं, बहुत अलग होते हैं। इस दौरान माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि की जगह हम माँ की 10 महाविद्याओं यानी काली, तारा, बगलामुखी, मातंगी, ललिता, कमला, भुवनेश्वरी, धूमावती, कामाख्या आदि के मंत्र जप करते हैं। इनकी साधनाओं का विधान आता है। वैसे कई लोग इसे दिन के समय नॉर्मल नवरात्र की तरह मनाते हैं और जो तंत्र के जानकार हैं या माँ के साधक हैं, माँ की साधनाओं में रुचि रखते हैं, वे भी एक देवी, भैरव, अप्सरा, यक्षिणी, हनुमान जी आदि के मंत्रों को रात्रि साधना द्वारा अपने गुरु के गाइडेंस के द्वारा साधते हैं। अब समस्या ये आती है कि कुछ लोग इसे नवरात्र की भांति ही हवन, विसर्जन, कन्या पूजन का विधान बताते हैं। आप कर सकते हैं, पूजा पाठ में कोई दोष नहीं है, कन्या पूजन श्रेष्ठ होता है। लेकिन गुप्त नवरात्र में जिन्होंने मंत्रों के जाप किए हैं उनका अपना विधान आता है। लास्ट दिन आप पूजा पूर्ण करने के बाद, अपने जाप को पूर्ण करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। माँ की आरती उतारें, माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर आती है पुनर्आहुति की विधि। सबसे पहले आपने 9 दिनों में जितने भी जाप किए हैं उसका आपको अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार हवन करना है। अगर गुरु के गाइडेंस के बिना आपने किया है स्वयं से तो दशांश हवन कीजिए। जैसे आपने 1.25 लाख मंत्र के जाप किए हैं, 12,500 आहुतियां आपकी लगेंगी और बाएं हाथ से माला चलेगी, दाहिने हाथ से आहुति देंगे। ध्यान रहे, साधना के जाप की माला दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, स्वयं से ही करनी चाहिए और हर एक मंत्र के उच्चारण के बाद आपको एक आहुति डालनी चाहिए। कई लोग माला के मणि खिसकाते खिसकाते मंत्र बोलकर आहुति दे देते हैं। ऐसी गलती ना करें। मंत्र बोलकर आहुति देने के बाद अपने अंगूठे से मणि को आगे करें और जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसी मंत्र के आगे स्वाहा लगाकर आपको आहुति देनी चाहिए। जैसे आपने ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका जाप किया है तो आप आहुति देते वक्त बोलेंगे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से आपको आहुति देनी चाहिए। कई भक्तों को कंफ्यूजन होता है कि मंत्र में ओम और स्वाहा दोनों लगाना जरूरी होता है। ऐसी गलतफहमी में ना रहें। अगर आपने सिर्फ बीज मंत्र का जाप किया है तो ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीज मंत्र अपने आप में परिपूर्ण होता है। जैसे आपने क्रीम का जाप किया है तो क्रीम स्वाहा, ओम लगाने की, ओम क्रीम स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हवन के पश्चात तर्पण भी अवश्य करना चाहिए साधक को। कैसे करेंगे? एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। बड़ी परात अच्छी रहती है, उसमें तर्पण किया जाता है साधना के बाद। तो परात में जल भर लीजिए। आप चाहे तो उसमें थोड़े पुष्प आदि डाल सकते हैं, सुगंधित जल डाल सकते हैं, थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं। अब बाएं हाथ से माला चलती रहेगी आपकी और दाहिने हाथ की अंजुरी में जल भरकर उस परात में हर मंत्र के बाद छोड़ना है। ये होता है तर्पण। और संख्या इसको आपके गुरु के द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए या फिर आपने जितने मंत्रों से हवन किया है उसका दशांश आप तर्पण कर सकते हैं। जैसे आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप किया, हवन किया आपने कितना, 12,500 का। अब उसका 10वां हिस्सा यानी 1250 मंत्रों से आपको तर्पण करना चाहिए। जब संख्या ज़्यादा हो तो बड़ा भगोना लीजिए तर्पण के लिए और इसके बाद आपको मार्जन करना चाहिए। मार्जन का अर्थ क्या होता है? एक छोटे से बर्तन में सुगंधित जल बनाते हैं। उस जल में आप पुष्प, अत्तर, सुगंध, कोई भी गुलाब जल आदि मिलाकर के सुगंधित कर लीजिए जल को। गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं और दाहिने हाथ में एक कुशा ले लीजिए और एक पुष्प ले लीजिए आप, और बाएं हाथ में आपकी माला चलती रहेगी। अब मंत्र का जाप होगा और हर मंत्र के बाद उस सुगंधित जल को आपने जिन देवी या देवता की साधना की है उन पर आपको उस पुष्प या कुशा घास से छींटे देने हैं। और कैसे करना है? पुष्प या कुशा घास को पानी में डुबोइए, बाएं हाथ में माला लेकर मंत्र बोलें और फिर इष्ट के मूर्ति या चित्र पर जल छिड़कें। इस प्रकार फिर मणि को आगे बढ़ाएं, अगला मंत्र बोलें, फिर कुशा घास या पुष्प को पानी में डुबोएं, बाएं हाथ में माला लेकर मंत्र बोलते हुए इष्ट के मूर्ति और चित्र पर आपको जल छिड़कना चाहिए। यानी अगर आपने 1.25 लाख जप किए हैं तो 12,500 आपके हवन हुए, 1250 तर्पण हुए और इसका दशांश यानी 125 बार आपको मार्जन करना है, यानी इष्ट पर छींटे देने हैं।
इसके बाद इसका 10वां भाग जो होता है वो ब्राह्मण या कन्या भोजन का विधान आता है। नॉर्मल जो नवरात्र होते हैं उसमें 9 कन्या की पूजन का, 1 लुक्कड़ के पूजा का विधान आता है, लेकिन जो गुप्त नवरात्र होते हैं इसमें आप कन्या या ब्राह्मण भोजन कुछ भी करवा सकते हैं। 11 या 21 ब्राह्मण, जो आपकी इच्छा श्रद्धा शक्ति हो, या जितने आप, कोई 500 भी खिला सकते हैं। तो इस साधना में आवश्यक नहीं है कि सिर्फ कन्या को ही भोजन करवाएं आप। भोजन में वही बनाना चाहिए जो आपने जिस देवी देवता की साधना की है, जो उनका प्रसाद बनता है वही आपको बनाना चाहिए आपके गुरु की आज्ञा से, और नहीं तो हलवा पूरी चना भी चलेगा। और भोजन के बाद आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार, चाहे कन्या हो, चाहे लुक्कड़ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, आपको उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपने साधना परेशानियों वश की है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मिश्री ही माँ के सामने रख कर के उसको बांट देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ी सी दक्षिणा बच्चों को कुछ अवश्य देनी चाहिए। श्रेष्ठ साधना पूर्ण तब होती है जो कुछ वस्त्र, उन गुरु की आज्ञा से आपने जो साधना की है उनको कुछ वस्त्र अर्पण करना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करें और चौकी का विसर्जन करना चाहिए। चौकी पर रखा जो कलश का जल है उसको धीरे से हिलाकर या चौकी को हिलाकर गजगज करें। कलश में आपने जो सुपारी, सिक्के आदि डाले, उन सबको गुलाबी या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में आप रख सकते हैं या विसर्जन करें। जो भी महंगी वस्तुएं हैं, जैसे आपने रत्न डाले हैं, चांदी के सिक्के, सोने की अंगूठी आदि डाली है, तो उनको निकाल लीजिए। बाकी की सब सामग्री को आप पोटली बनाकर रख सकते हैं। और जो जल है उसको पूरे घर में आपको छिड़काव करना चाहिए। साधक में शक्ति है तो आप उसे आचमन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जल, लेकिन दस्त हो सकते हैं कई लोग को, तो सावधानी पूर्वक करें। और नहीं तो स्नान के जल में मिलाकर उसको अगले दिन स्नान कर लेना चाहिए। जो चावल रखेंगे आप अगर कलश स्थापना में, तो अनाज पक्षियों को देना है। जो नारियल रखा है उसका विसर्जन हो जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं करें। विसर्जन पोटली एक बना लीजिए, जो चौकी का कपड़ा है उसी पे विसर्जन पोटली बना लेनी चाहिए। अखंड जोत अगर आपने रखी थी तो जब तक उसमें लास्ट तेल या घी है उसको रहने दीजिए और नहीं डालना है। जुआरे अगर बोए थे तो आपने जो आपके पहले देवी देवता हैं घर के, उनको अर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा सभी परिवार वालों को आशीर्वाद के रूप में वितरण करना चाहिए। बाकी का आप जूस बना करके पी सकते हैं। व्हीट ग्रास होता है, बहुत फ़ायदा होता है, कैंसर तक का इलाज होता है। तो आप उसको किसी फ्रूट जूस आदि में भी थोड़ा थोड़ा डाल करके सभी लोग पी सकते हैं या उसको विसर्जन कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां आपको यथास्थान विराजित करनी चाहिए या लाल कपड़े में लपेटकर सावधानी पूर्वक रखें, ताकि अगली बार आप फिर अगर साधना करना चाहते हैं तो आप दोबारा से उनका इस्तेमाल कर सकें, और नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जो चौकी का कपड़ा है, जो भी चावल आदि हैं, वो एज इट इज़ आप विसर्जन पोटली उसकी बना लीजिए और किसी भी नदी, बहते जल आदि में विसर्जन करके आए। या नहीं है बहती नदी या कोई जल तो पीपल आदि के नीचे रखें। वो भी नहीं है तो कोई मंदिर में जा कर के मंदिर में पौधे के नीचे आपको रखना चाहिए। जहाँ से आप चौकी हटाएंगे वहाँ एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाकर रखें। उस स्थान को रिक्ता ना करें, यानी खाली ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से अपनी साधना को पूर्ण कर अपने घर में अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे बच्चों को आदर करें, उन्हें टॉफियाँ आदि बांट सकते हैं। आपने जिन भी देवी देवता का ध्यान किया है, आपने अपने मंत्र उनको समर्पित करें, उनकी साधना इस प्रकार पूर्ण करें और थैंक यू बोलें अपने गुरु को, आप जिन्होंने भी आपको शक्ति दी। थैंक यू बोलें उस देवी देवता को जिन्होंने आपकी शक्तियाँ दी। थैंक यू बोलें अपने पितरों को जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया। थैंक यू बोले अपने कुल देवी देवता को जिन्होंने आड़ में आकर के साधना में विघ्न नहीं डाला और निर्विघ्न आपकी साधना को पूर्ण होने दिया। तो दोस्तों, जो लोग भी आप सभी इस वीडियो का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को मैंने चौकी विसर्जन की, गुप्त नवरात्र के विसर्जन कैसे करने हैं वो आपको समझाया है। और सभी लोग आप अपनी साधना को सफल करें, आपकी माता रानी साधना को सफल करें, यही मेरी सच्ची मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से गुप्त नवरात्रों का महात्म्य शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता छोटी छोटी सी बातें कब किन लोगों की बड़ी बड़ी जिंदगी में बदलाव लेकर के आ जाए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।